ज्ञान ही जीवन है। बिना ज्ञान का जीवन जीना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। इंसान का शरीर चाहे कितना ही विकसित हो जाए, लेकिन अगर उसमें ज्ञान विकसित नहीं होता तो उसका शरीर और जीवन दोनों ही बेकार हैं। अगर कोई इंसान नशा करने से पहले उसके दुष्परिणामों को जान ले तो 99% ये संभावना है कि वे जीवन में कभी नशा नहीं करेगा। ज्ञान हमारे जीवन में कितना जरूरी है, अगर आप अभी तक इस बात को नहीं जानते तो यकीन कीजिए आज की इस कहानी को सुनने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह कहानी आपके दिमाग को कुछ इस तरह ट्रेंड कर देगी कि आप हमेशा के लिए अज्ञानियों की तरह जीना छोड़ दोगे। तो आइए बिना समय को गवाए हुए इस कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया था। राजा अपने बाणों को ताने हुए किसी जानवर की तलाश में जंगल के अंदर घुसता चला जा रहा था। कई समय बीत गया लेकिन राजा को कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि वहाँ एक हिरण गुजर रहा था। यह देखते ही राजा उस हिरण के पीछे निकल दिया। राजा उस हिरण के चक्कर में ये भूल गया कि आखिर वह जंगल में किस दिशा में घुसा चला जा रहा था। हिरण के पीछे भागते भागते राजा जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। जब उसे ध्यान आया कि वह इस वक्त कहाँ है तो वह बड़ा ही हैरान था, क्योंकि इतने घने जंगल में अपने कदमों को भी देखना मुश्किल था। इसीलिए अब वह राजा घबराने लगा। उसे चिंता हो रही थी कि वह इस घने जंगल से निकलेगा कैसे, क्योंकि इतने घने जंगल में उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। ये सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया और उस राजा की हालत पल पल बदतर होती गई। एक तो वह राजा जंगल से निकलने की परेशानी में था और दूसरा उसे डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा ना जाए, और तीसरी परेशानी ये थी कि वह भूख से तड़प रहा था। जैसे तैसे उस राजा ने पूरी रात निकाल ली और वह दोबारा सुबह होते ही किसी की तलाश में निकल दिया। जंगल में चलते चलते उस राजा ने देखा कि जंगल के एक किनारे पर कई सारे पेड़ कटे हुए थे। यह देखकर उस राजा ने सोचा कि शायद कोई तो है यहाँ जिसने पेड़ काटे हैं। राजा जब ये सोच रहा था तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई जो पेड़ को काट रहा था। जब राजा उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और आखिर तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? यह सुन वह आदमी कहता है, वैसे तो आप देखने में कोई राजा लगते हो, लेकिन आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तो एक लकड़हारा हूँ। यह सुनकर राजा अपनी पूरी हालत के बारे में उस आदमी को बता देता है और फिर राजा उससे कहता है, क्या तुम पर कुछ खाने के लिए है? क्योंकि मैंने कल से कुछ नहीं खाया, जिस वजह से मेरा शरीर बिल्कुल बेजान सा हो गया है। यह सुनकर वह लकड़हारा अपनी रोटियों में से एक रोटी निकालकर राजा को दे देता है और उसके बाद वे राजा को उस जंगल से निकलने का रास्ता भी बता देता है। वह राजा लकड़हारे की इस मदद से बड़ा ही खुश हो गया और उसने उस लकड़हारे से कहा, आज तुमने जो मेरी मदद की है मैं उसका मोल नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमसे इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कभी भी कोई मदद की जरूरत हो तो बिना कुछ सोचे मेरे महल चले आना। ये कहकर वह राजा वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से कई सालें बीत गईं। कई सालों बाद लकड़हारे के जीवन में एक ऐसा समय आया जब जंगल में सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई थीं और अब उस लकड़हारे पर अपने जीवन को चलाने के लिए कोई दूसरा धंधा नहीं बचा था। इसीलिए वह लकड़हारा दिन ब दिन परेशान होने लगा। जब उसे राजा की वो बात याद आई कि जो राजा ने उसे वचन दिया था, इसके बाद वह लकड़हारा तुरंत ही राजा से महल में पहुंच गया। जब वह लकड़हारा राजा के महल पहुंचा तो उसने नौकरों से कहा, कृपया आप अपने राजा से कहिए कि उनके पास एक गरीब लकड़हारा आया है। जब सैनिकों ने ये बात राजा तक पहुंचाई तो राजा को भी ये बात याद आ गई और उसने तुरंत ही लकड़हारे को अपने पास बुला लिया। राजा ने उस लकड़हारे से कहा, हे मित्र, बताओ तुम्हारे जीवन में क्या परेशानी आई है और किस तरह मैं अपने कर्ज को उतार सकता हूँ। उस लकड़हारे ने राजा को सभी बात बता दी कि वह किस तरह अपना लकड़ी काट कर जीवन चलाता था, लेकिन अब कोई भी लकड़ी नहीं बची तो वह अपना जीवन अब कैसे चलाएगा। जब राजा ने लकड़हारे की ये बात सुनी तो राजा ने कहा, सैनिकों, जो हमारे राज्य में चंदन की लकड़ियों का जंगल है वह पूरा जंगल लकड़हारे के नाम कर दिया जाए। राजा को अपना वादा पूरा करते हुए देख वह लकड़हारा बहुत ही खुश हो गया और वह राजा को लंबी उम्र की शुभकामना देकर वहां से चला गया।
इस घटना के बाद इसे 2 साल बीत गए। 2 साल बाद राजा को ये ध्यान आया कि जिस लकड़हारे को मैंने चंदन की लकड़ियों का पूरा जंगल दे दिया था, अब तक तो वह लकड़हारा बहुत अमीर हो गया होगा, उसके बड़े बड़े महल बन चुके होंगे, तो फिर क्यों ना उस लकड़हारे से मिला जाए। यह विचार करके राजा अपने सैनिकों के साथ लकड़हारे से मिलने निकल गया। जब राजा उस चंदन की लकड़ी के जंगल की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो एक भी चंदन की लकड़ी नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि वहां कभी चंदन की लकड़ी का जंगल था ही नहीं। अब तो उस राजा को ये पूरा विश्वास हो गया कि जरूर वह लकड़हारा बहुत अमीर हो चुका होगा, क्योंकि जिसने इतनी सारी चंदन की लकड़ियां बेच दी हो उस पर तो कितना पैसा हो गया होगा, वह तो अब मेरे से भी ज्यादा अमीर हो गया होगा। जब राजा उस जंगल में उसे ढूंढते ढूंढते और अंदर तक गया तो उसने देखा कि वह लकड़हारा एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। यह देखकर राजा ने लकड़हारे से पूछा, तुम अभी भी रो रहे हो? अब तो तुम इतने पैसे वाले हो चुके हो, फिर तुम्हारे रोने का कारण क्या है? इस बात को सुनकर लकड़हारा जवाब देता है, हे महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हो? भला मैं पैसे वाला कैसे हो सकता हूँ? इन लकड़ियों से तो केवल एक इंसान का जीवन चल सकता है। उसने लकड़हारे से पूछा, जीवन चल सकता है? इसका मतलब क्या है? तब लकड़हारा कहता है, हे राजा, मैं इन लकड़ियों को काटता हूँ और उनका कोयला बनाकर बाजार में बेचता हूँ। मेरा पूरा जीवन इसी काम में निकल गया। मैंने शुरू से लकड़ियों को काटा और उनका कोयला बनाकर बाजार में बेच दिया। यह सुनकर राजा कहता है, तो इसका मतलब तुमने चंदन की लकड़ियों का भी कोयला बनाकर बेच दिया? लकड़हारा कहता है, हाँ महाराज, मैंने ऐसा ही किया। यह सुनकर राजा गुस्से में बोलता है, हे मूर्ख, तूने कितना बड़ा पाप कर दिया। क्या तुझे नहीं पता ये चंदन की लकड़ियां हैं? तब वह लकड़हारा बोलता है, चंदन की लकड़ियां? महाराज, ये चंदन की लकड़ियां क्या होती हैं? राजा कहता है, अगर आज तुझे ज्ञान होता तो तेरी ये हालत है आज वह नहीं होती और तू किसी महल में बैठा होता। राजा ने उस लकड़हारे से कहा, तेरे पास आज केवल एक ही चंदन का पेड़ बचा है, इसीलिए इस चंदन के पेड़ की छोटी सी डंगाल को तोड़ और उसे बाजार में बेचने जा, लेकिन याद रहे इसे कोयला मत बनाना। यह सुनकर वह चंदन की छोटी सी लकड़ी को लेकर बाजार की तरफ निकल गया। उसने एक दुकान वाले से कहा, मैं इस लकड़ी को बेचना चाहता हूँ। तो दुकानदार ने देखा कि जो लकड़ी उसके हाथ में थी वह सबसे महंगे चंदन की लकड़ी थी, इसीलिए उसने सोचा इस मूर्ख लकड़हारे को इसकी कीमत क्या पता होगी, इसीलिए उसने कहा, मैं तुमको इसके 100 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर लकड़हारा पूरी तरह कांप उठा, क्योंकि जितना पैसा वह पूरे महीने में कमाता था उतना पैसा उसे एक छोटी सी लकड़ी से मिल रहा था। यह सुनकर वह चिल्ला उठा, 100 रुपए? उस दुकानदार ने सोचा शायद लकड़हारा इसकी असली कीमत जानता है, इसीलिए उसने कहा, चलो तो फिर मैं तुम्हें इसके 200 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर वह दोबारा चिल्लाया, 200 रुपए? तभी उसकी बातें वे बगल वाला दुकानदार सुन लेता है और वह सोचता है ये दुकान वाला बेचारे आदमी को कैसे मूर्ख बना रहा है। इसीलिए वह दूसरा दुकानदार उससे कहता है, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, ये चंदन की लकड़ी तुम मुझे दे दो। यह सुनते ही वह लकड़हारा रोने लगा, क्योंकि वह समझ गया था कि राजा ने गलत नहीं कहा था। हकीकत में आज मेरे पास महल होता, मैं भी राजा के बराबर पैसे वाला होता, लेकिन मेरे अज्ञान के कारण देखो मैं कैसे पछता रहा हूँ। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।